किसान भाइयों और बहनों, हमारे चैनल पर नीरज विश्वकर्मा ऑफिशियल। तो दोस्तों, आज मैं इस ब्लॉग में बताने वाला हूँ कि कम खर्च में कैसे ज्यादा मुनाफा किसानी में किया जा सकता है। तो इसके बारे में मैं इस ब्लॉग में चर्चा करने वाला हूँ। तो ब्लॉग में एंड तक बने रहिएगा और सीखिएगा और समझिएगा। तो चलिए बताते हैं। इससे पहले मैं बता दूं कि अगर एक ही खेत में अगर एक से ज्यादा फसल को लगाया जाए तो कितना अच्छा होता है। तो ये तो सब कुछ जानते हैं, पर इसे एक्सप्लेन करके मैं बताऊंगा। एक ही खेत में अगर ज्यादा, ये मैं मुहावरा बता रहा हूँ कि अगर एक ही खेत में ज्यादा हम फसल को लगाएं तो एक अगर बर्बाद होगा तो एक हमारा मुनाफा भी होगा। हम पूरी तरह से बर्बाद नहीं होंगे। तो मैं ये कहने का बता रहा हूँ, जैसे कि मैं बता सकता हूँ कि दाल, जैसे कि आप देख पा रहे हैं दलहन का पौधा जो कि है लाहर, जो कि इस खेत में लगा है। तो अगर इसके साथ दाल के साथ साथ दलहन के पेड़ के साथ साथ अगर कोई सब्जी का अगर लगा देता, अगर सब्जी भी लगा देते, मतलब दाल जहाँ उजा रहे हैं दाल के खेत में अगर सब्जी भी लगा देते तो मुनाफा होता। क्या होता, अगर मान लीजिए कि कोई भी कारण से हमारा दाल में कीड़े लगे या कुछ भी हो गया, मतलब वो खराब हो गया, तो हम सब्जी है ना हमारा, तो उससे हम उससे प्रॉफिट तो नहीं होगा, पर हमें नुकसान भी नहीं होगा। जब प्रॉफिट नहीं होगा तो हमारा लॉस भी नहीं होगा। तो इसी को मैं बता रहा हूँ इस ब्लॉग में, अंत तक बने रहे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि अभी हम हैं लाहर दाल के खेत में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इस लाहर के दाल के खेत में सिर्फ लाहर ही लगा है। अगर लाहर के कुछ और जो ये सब जगह खाली खाली दिख रहे हैं वहाँ पे अगर लगा देते सरसों तो और प्रॉफिट होता। एक ही कम ही भूभाग पर ज़्यादा मुनाफा होता। तो ये दलहन तो अच्छे ही लगे हैं, पर अगर इसमें अगर लगा दिए जाते सरसों तो कितना बेहतर होता। तो इसी को मैं आज इस ब्लॉग में बता रहा हूँ। तो एंड तक जरूर देखिएगा। अगर इसको मिस करेंगे तो आप बहुत कुछ मिस करने वाले हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि इस जो खेत में है सो पूरी इतना बड़ा भूभाग है, इतना बड़ा भूभाग है जो कि कहीं कहीं खाली भी नजर आ रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, मतलब बहुत ही भूभाग वहाँ पे खाली है। तो अगर उस जगह पे अगर कोई भी मतलब सब्जी के साथ मसाले की भी खेती की जाए तो अच्छी होगी। मतलब मसाले की आप सब भी जानते होंगे कि कितनी उसका दाम होता है, महंगाई का समय भी चल रहा है। तो अगर इतना ही भूभाग पे हम अगर ज़्यादा उपजाऊ कर ले तो कितना बेहतर होगा। तो आप जैसे देख पा रहे हैं कि इन्होंने किया काम, पर उतना बेहतरीन तरीके से नहीं कर पाए। अगर मानते हैं कि मतलब थोड़ा मोड़ा इसमें लगा है, मुझे भी देख के पता चल रहा है कि इसमें थोड़ा मोड़ा दिमाग लगा है, पर परफेक्टली जैसा मैं बताना चाह रहा हूँ वैसा नहीं लग पाया। इधर बैगन वगैरह वगैरह मिर्ची लगा है, ये सब भी लगाना है। तो ये सब भूभाग खाली था तो मिर्ची बैगन लगा दिए गए, पर उसमें जो स्पेस थोड़ा मोड़ा दिख रहे हैं उसको क्यों रहने दे भाई। भूभाग पे जब लगा ही रहे हैं तो पूरी अच्छी तरह से उपजाऊ करे, पूरी अच्छी किसान बने। तो यही किसान की पहचान होती है कि एक भी भूभाग ना छोड़े। तो जैसे कि यहाँ भी भूभाग कुछ खाली नजर आ रहे हैं, तो मान ले कि ये लाहर है, तो यहाँ पर सरसों लगा देते तो यहाँ सरसों का भी उत्पादन हो जाता, तो कितना बेहतर होता हमें सब करने में। वो आपको भी समझ आ रहा होगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर धनिया के पत्ते लगा दिए गए हैं।
तो ये अच्छा ही है, इसी तरह भी करना चाहिए। पर अगर वहाँ पे सरसों भी लग जाते तो बहुत ही अच्छा होता। और सरसों ही नहीं, सरसों के साथ साथ मान लीजिए कि ये जो सीम है, इस सीम का लत लगा हुआ है, तो ये ऊपर है ना जी, तो ऊपर है तो इसके नीचे हमें कोई ऐसा चीज लगाना, कोई ऐसा पौधा जो मतलब सबसे मतलब वो छाँव में अच्छा वो वृद्धि करता है, अच्छा उससे छाँव में ही अधिक पोषण मिलता है। वैसा पौधा को अगर लगा दिया जाए तो उसमें भी मुनाफा होगा। तो हमें कहने का मतलब है कि अगर एक ही चीज से हम ज़्यादा फायदा कमा रहे हैं तो हमारा दिमाग डेवलपमेंट हो चुका है, ऐसा समझ आता है। तो आप सब हमें उम्मीद है कि इस ब्लॉग से आप सबको बहुत ही कुछ समझ आया होगा। तो आज का ब्लॉग इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड मॉर्निंग। ये सब जानकारी तो ले लिए फ्रेंड्स, पर ये नहीं आप जानकारी ले पाए कि इससे हमें प्रॉफिट क्या होगा। अगर हम कोई भी चीज देखते हैं तो उसमें प्रॉफिट हमें जानना होता है। तो इसमें यह प्रॉफिट होता है कि अगर हम एक ही भूभाग पे खेती करें तो उसमें हमें ड्रिपिंग मतलब डीलिंग उसमें खोदने मतलब एक ही भूभाग पे एक ही ट्रैक्टर से हम मतलब इतना छोटा अगर देखिए जैसे हम खेत को अगर जोतवाते हैं तो इतना भूभाग जब ऐसा नहीं ना जुतवाते हैं कि यहाँ पे हमें ये दलहन का फसल लगाना है तो यहीं पे जोता दी, तो इस सब भूभाग पर भी जुताते हैं जो कि खाली रह जाता है, तो उसमें भी हमारा बचता है। जैसे कि आप जान पा रहे हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं, इस सब में भी बचता है। जो ये सब खाली रह जाता है उसके जगह पे हम कुछ और फसल लगा देते हैं तो कितना अच्छा हो जाता है। इसी को मैं इस ब्लॉग में बताना चाह रहा हूँ, इससे कितना हमें कितना ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। सो समझिए, छोटी छोटी बात में बहुत ही बड़ी सच्चाई छुपी होती है। जैसे छोटी छोटी जगह में कितना ज़्यादा प्रॉफिट छुपा होता है वो मैं आप सबको बता रहा हूँ, ताकि आप सब बड़े किसान बने, अच्छे किसान बने और सब भारत का शान बने। तो इसीलिए मैं इस ब्लॉग में बताना चाह रहा हूँ। तो और इससे भी और क्या प्रॉफिट होता है, एक ही प्रॉफिट नहीं होता मेरे दोस्त, इससे बहुत प्रॉफिट होता है। एक और प्रॉफिट 40 से 60% तक जल की जो बर्बादी हो जाती है वो भी इसी में निकल जाता है। देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमको दलहन लगा है, यहाँ पे दलहन लगा है तो हम यहीं पे ऐसे नहीं ना करते हैं कि यहीं पे हमको पानी डालना है, हम ऐसे पूरा पाइप लाते हैं और पूरा लगा देते हैं पानी, तो पूरे इधर भी पानी फैलता है। तो अगर इधर कुछ भी लगा हो इधर तो उसमें भी जाएगा, जिससे हमारा 40 से 60% पानी जो बर्बाद हो जा रहा है उसका भी हम कुछ कर लेंगे। ये बात मैं एकदम सच्चाई कह रहा हूँ, 100% सच्चाई छुपी है इस बात में। जैसे कि आप जान पा रहे होंगे जो मैं कह रहा हूँ वो सत्य है, और जैसे कि आप भी समझ पा रहे हैं कि इतना जो जगह में जो पानी चल जाता है, सो आपको लग रहा होगा कि ये थोड़ा सा पानी नहीं, 40 से 60% तक पानी बर्बाद हो जाता है। आप बोलिएगा कैसे, तो मैं इसका भी एक्सप्लेन किया। जैसे कि देखिए ये है, जैसे देख लीजिए ये है दलहन का पौधा, तो पानी सिर्फ यहीं पे तो नहीं डालते, इधर भी चले जाता है, इतना दूर गैपिंग आता है, देख सकते हैं इतना दूर गैपिंग आता है। अगर इतना जगह इतना के गैपिंग में अगर हम यहीं पे कोई पौधा लगा दे तो इसे भी जाएगा और ये भी बड़ा होगा, ये भी ग्रोथ करेगा और इससे भी हमें प्रॉफिट होगा। इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि सच में 40 से 60% का हमें यहाँ पे जल का नुकसान हो जाता है, जो फालतू में चले जाता है, कोई उपयोग नहीं आता है। पर वहाँ पे अगर कोई पौधा लगा दे तो हमारे उपयोग में लग जाएगा। तो ब्लॉग में
कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट में। अगला क्या बनाएंगे आप सब डिसाइड करके कमेंट में जरूर बताइएगा, अगला क्या होना चाहिए। थैंक यू। जय